टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अक्रूवल कंसेप्ट। पहले मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ और आप लोग जो डेफिनेशन लिखी है पहले एक बार इस वीडियो को पॉज करेंगे और आप ये डेफिनेशन को नोट करेंगे, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। समझते हैं अकाउंटिंग अक्रूवल कंसेप्ट होता क्या है। देखिए, अक्रूवल कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से समझेंगे कि अक्रूवल कंसेप्ट होता क्या है। अक्रूवल कंसेप्ट हमको सिंपली ये कहता है कि एक बिजनेस को, यहाँ हम बिजनेसमैन की बात नहीं करेंगे, हम बिजनेस की बात करेंगे कि एक बिजनेस को हमेशा हमेशा जिस साल के खर्चे हैं हमें उसी साल रिकॉर्ड करने चाहिए, चाहे वो हमने पे करे हों चाहे ना हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, जिस साल के खर्चे हैं हमें उसी साल रिकॉर्ड करने चाहिए, चाहे हमने पे करे हों चाहे उनको ना किया हो। सिमिलरली ऐसे ही जिस साल की इनकम होना हमें उसी साल उसको कंसिडर करना चाहिए, ना ही हमें चाहे वो हमें रिसीव हुई हो चाहे ना हो। मतलब कि अगर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करते हैं हमारे पास ये एग्जांपल है कि ABC लिमिटेड एक कंपनी है। ABC लिमिटेड हमारे पास एक कंपनी है और कंपनी अपना बिजनेस 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक करती है। ये कंपनी का अकाउंटिंग ईयर है। अब कंपनी को कुछ एक्सपेंस होते हैं, सपोज करते हैं 1 मई 2019 को कंपनी ने ₹1 लाख रेंट यहाँ पे किया है। ये कंपनी ने 1 मई 2019 को रेंट पे किया है। सिमिलरली ऐसे ही और एक्सपेंस लेते हैं। 31 जुलाई 2019 को कंपनी ने ₹50,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। और इसके बाद 22 दिसंबर 2019 को कंपनी ने इंश्योरेंस पे किया है कि फायर इंश्योरेंस की कंपनी में आग लग गई या कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई तो कंपनी ने इंश्योरेंस करवाया है, तो वो कंपनी ने ₹1 लाख पे किया है। लेकिन ये कंपनी ने अभी पे करना था, लेकिन ये अभी भी ड्यू है। इट्स मीन्स ये कंपनी का क्या है, प्रीमियम था और कंपनी का ड्यू है। अब इससे समझते हैं कि अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है जिस साल के खर्चे हैं उसी साल उनको आप मानो, चाहे वो आपने पे किए हों चाहे ना किए हों। देखिए, हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है और इसी के बेस ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने ये 3 एक्सपेंसेस करे हैं। अब हमको ये देखना है कि जब हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो हम इन एक्सपेंसेस को क्या ट्रीट करें। तो इसके लिए 1 मई 2019 को कंपनी ने ₹1 लाख पे किया, क्योंकि ये कंपनी का खर्चा है और कंपनी ने पे भी किया है। हमें पे से मतलब नहीं है, क्योंकि ये करंट ईयर का खर्चा है ना, तो ये करंट ईयर के ही साल में लिया जाएगा। मतलब इसको हमें करंट ईयर में ही लेना होगा। ये करंट ईयर का, ये एक्सपेंस की यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक्सपेंस कब का है, करंट ईयर का। करंट ईयर का मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का कंपनी ने ये पे किया है ₹1 लाख। हमें इससे मतलब नहीं है कि पे किया या नहीं किया, क्योंकि इस साल का खर्चा था ना, तो इसे इसी साल लेंगे। क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट हमें ऐसा करने के लिए कहता है कि जिस साल का खर्चा है आप उसे उसी साल कंसिडर करो, वेदर इट इज़ पेड और नॉट। सिमिलरली 31 जुलाई को कंपनी ने 50,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल इसको पे किया है। फिर से वही बात, चाहे कंपनी इसको पे करे चाहे ना करे, क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस है ना, तो ये करंट ईयर में ही लिया जाएगा।
इट्स मीन्स ये भी करंट ईयर का एक्सपेंस है, क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट हमें कहता है जिस साल के खर्चे हैं उसे उसी साल पे, उसे हमें उसी साल लेना होगा, चाहे वो आपने पे किए हो ना किए हो। हमें ये नहीं देखना कि ये पे किए कि नहीं किए। तीसरा, देखिए कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम देना था, करंट ईयर का देना था, करंट ईयर का देना था और कंपनी को देना था, लेकिन ड्यू है। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है भाई अगर हम अक्रूवल कंसेप्ट ना फॉलो करें तो उस हिसाब से तो ये हमने पे नहीं किया और हमें लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि जिस साल के खर्चे हो उसी साल उनको लो, चाहे आपने पे किए हो चाहे ना किए हो। क्योंकि देखो यहाँ पर ये ड्यू है, अभी ये पे नहीं हुआ है, और पे नहीं हुआ है तो क्या इसे छोड़ दें? नहीं, अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको हमें लेना होगा, क्योंकि ये इसी साल का खर्चा है, क्योंकि ये साल का खर्चा है तो हमें इसे इसी साल लेना है, इसलिए ये भी इसी साल हम इसको अपना एक्सपेंस मानेंगे। क्यों? क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट हमें ऐसा करने को कहता है, भले ही चाहे वो पे ना किए गए, ये पे नहीं किए गए हैं, फिर भी हम इसको अपना एक्सपेंस मानेंगे करंट ईयर का, क्योंकि इसकी ड्यू डेट ये इसी साल के खर्चे हैं। होपफुली आपको एक्सपेंस से रिलेटेड इसका एक पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम इसको आप नोट करें, फिर करते हैं। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। अब समझते हैं कंपनी की इनकम के बारे में। भाई एबीसी लिमिटेड तो है ही, ये तो एक्सपेंस था। अब बात करते हैं कि कंपनी को अगर इनकम होगी तो कंपनी ऐसे क्या करेगी। अब मानते हैं कंपनी के पास 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भाई जैसे खर्चे होते हैं ना, वैसे ही कंपनी की इनकम्स भी होगी। अब कंपनी ने सपोज करते हैं सेल्स करी और 1 अप्रैल से 31 मार्च सेल्स करी है, लेकिन कंपनी इसको ना बाइफरक्रेट कर रही है। 1 जुलाई को कंपनी ने सपोज करते हैं टोटल पूरे साल में कंपनी को 10 लाख रुपए की सेल्स हो गई, पूरे ईयर में 10 लाख रुपए की सेल्स हुई, लेकिन कंपनी को 1 जुलाई को सेल्स जो करी थी वो 5 लाख रुपीस की थी। फिर 31 से 30 सितंबर को कंपनी को 1 लाख रुपीस और मिल गए। और तीसरी चीज 31 मार्च 2019 को कंपनी को 2 लाख रुपए और मिल गए। और 31 मार्च को ही ना कंपनी ने 2 लाख रुपीस की क्रेडिट में कर रखी है। अब इससे समझते हैं, देखो 10 लाख पूरे साल भर में सेल्स हुई है, पूरे साल भर में 10 लाख रुपए की सेल्स हुई, लेकिन कंपनी को 1 जुलाई को सेल्स मिली और ये हमें इसी साल हमने सेल करी और इसी साल हमको ये रिसीव हो गई। अक्रूवल कंसेप्ट यहाँ पे कहता है जिस साल की इनकम होना आप उसे उसी साल कंसिडर करो, चाहे वो आपको रिसीव हुई हो चाहे नहीं हो। भाई इस साल की इनकम है ना तो उसे इसी साल मानो, ये इसी साल की इनकम है, हमें रिसीव हो गई इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इनकम हमें जनरेट इस करंट ईयर में हुई, तो ये इनकम भी हमारे कौन से ईयर की होगी? करंट ईयर की होगी। सिमिलरली 30 सितंबर को जो हमारी सेल्स हुई वो भी करंट ईयर की होगी, क्योंकि ये करंट ईयर में जनरेट हुई है। रिसीव कब हुई इससे हमें कोई मतलब नहीं, जनरेट कब हुई हमें ये देखना है। ऐसे ही 31 मार्च को 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए टोटल 4 लाख रुपए, लेकिन रिसीव कितने हुए इससे हमें कोई मतलब नहीं। भाई रिसीव तो हमको ये हुए हैं, ये कैश में मिली और ये 2 लाख रुपए क्रेडिट है। अगर अप्रूवल कंसेप्ट को फॉलो ना करें तो उस हिसाब से क्रेडिट से उस हिसाब से हमारी सेल तो सिर्फ 2 लाख होनी चाहिए, क्योंकि हमको पैसा ही 2 लाख मिला, लेकिन नहीं, ड्यू टू अप्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये होता है जिस साल की इनकम उसी साल उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे कैश रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। वही यहाँ पे 2 लाख रुपए ये क्रेडिट सेल्स है, कैश रिसीव नहीं हुआ इस साल, तो क्या इनकम छोड़ दें? नहीं,
हमें पूरी इस साल 31 मार्च को 4 लाख की हमको अपनी इनकम यानी सेल्स माननी पड़ेगी। और ऐसा करने के लिए हमको कौन कहता है? अक्रूवल कंसेप्ट कहता है। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है जिस साल की इनकम है उसी साल उसको रिकॉर्ड करें, चाहे वो रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। सिमिलरली जिस साल के एक्सपेंसेस हैं उन्हें उसी साल कंसिडर करें, चाहे वो आपने पे किए हों चाहे ना हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।